नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आगामी एग्जाम्स को देखते हुए उनकी टॉपिक वाइज बेहतरीन तैयारी हेतु कुछ विद्यार्थियों के बार-बार कहने पर हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू की है। प्रत्येक विषय के टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर्स नियमित लेते रहेंगे। आज का यह पेपर राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की जलवायु टॉपिक का है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेशन किया गया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो एग्जाम में बार-बार पूछे भी जाते रहे हैं। शुरू करते हैं आज के इस पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। ऑप्शन सी है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा मानसून की अरब सागरीय शाखा की हिमाचल उपशाखा से होती है। और ऑप्शन डी है राजस्थान में मानसून की प्रकृति देरी से आना व समय से पूर्व लौट जाना है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और ये भी नोट करते रहें इस पेपर में से जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, आपकी तैयारी का भी क्या लेवल चल रहा है, आप अपना अच्छे से मूल्यांकन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन सी। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा मानसून की अरब सागरीय शाखा से नहीं होती, ये होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से। और बंगाल की खाड़ी शाखा है उसकी भी एक उपशाखा है उत्तर विशाल मैदान उपशाखा, उससे राजस्थान में सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है। और राजस्थान में सबसे पहले मानसून जो प्रवेश करता है वो करता है अरब सागरीय शाखा का। और अरब सागरीय शाखा का भी एक उपशाखा है हिमाचल उपशाखा, उससे राजस्थान में सबसे पहले मानसूनी वर्षा होती है, सबसे पहले, न कि सर्वाधिक। और सबसे कम वर्षा भी इसी शाखा से होती है, अरब सागरीय शाखा से राजस्थान में। इसलिए इन सभी फैक्ट्स को आप ध्यान रखें। एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से असुमेलित है। ऑप्शन ए है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, बोरियावली। ऑप्शन बी है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म जिला जैसलमेर। ऑप्शन सी है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक लू कहां पर चलती है, बाड़मेर। और ऑप्शन डी है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक बबूल्या कहां पर आते हैं, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन बी। ग्रीष्म ऋतु के सर्वाधिक गर्म जिला जैसलमेर नहीं है, चूरू जिला सर्वाधिक गर्म जिला है राजस्थान का। और सर्वाधिक गर्म स्थान है वो बोरियावली है जो बीकानेर में है। और यदि इसके स्थान पर फलोदी जोधपुर हो, ये भी आप ध्यान रखें, फलोदी जोधपुर भी हो सकता है, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किसने जलवायु प्रदेशों को वनस्पति के आधार पर वर्गीकृत किया है। ऑप्शन ए है ट्रिवार्था, ऑप्शन बी है कोपेन, ऑप्शन सी है थार्नथ्वेट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें।
क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जलवायु प्रदेशों को वनस्पति के आधार पर वर्गीकृत कोपेन ने किया है, और ट्रिवार्था ने जलवायु प्रदेशों को वर्षा के आधार पर वर्गीकृत किया है, और जो थार्नथवेट हैं उन्होंने जलवायु प्रदेशों को तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा, इन तीनों के आधार पर वर्गीकृत किया है। इसलिए आप ये दोनों भी ध्यान रखें, ट्रिवार्था और थार्नथवेट। और कोपेन ने किसके आधार पर वर्गीकृत किया है? वनस्पति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 4, कोपेन के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ASHW। इसके स्थान पर आएगा AW ओनली, ऐसा हट जाएगा यहाँ से, AW जलवायु प्रदेश। बाकी 3 सही हैं। ये तो AW जो जलवायु प्रदेश है ये आता है अति आर्द्र या आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये BW HW ये है शुष्क जलवायु प्रदेश। BSHW ये है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और CWG ये है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ध्यान रखें आप इसे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान एवं पश्चिमी बंगाल दोनों लगभग समान अक्षांश स्थिति पर स्थित होते हुए भी किस एक महत्वपूर्ण कारण के कारण जलवायु में विभिन्नता रखते हैं? ऑप्शन ए है धरातल की बनावट, ऑप्शन बी है समुद्र तल से ऊंचाई, ऑप्शन सी है समुद्र तल से दूरी, और ऑप्शन डी है मृदा की संरचना। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्र तल से दूरी। ये सभी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। समुद्र तल से दूरी देखी जाए तो हमारे सबसे नजदीक जो समुद्र है वो है अरब सागर। अरब सागर से दूरी है राजस्थान की लगभग 400 किलोमीटर। और नजदीक की बात करें तो पास में कच्छ की खाड़ी है, 225 किलोमीटर की दूरी है राजस्थान की। और खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर है राजस्थान से। समुद्र तल से दूरी अधिक होने के कारण ही यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से असुमेलित की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला सिरोही, राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, और ऑप्शन डी है राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान समगांव। इनमें कौन सा असुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला सिरोही नहीं है, सबसे अधिक वर्षा होती है झालावाड़ जिले में
लगभग 40 दिन। और झालावाड़ में जो वर्षा है वो होती है 80 से 120 सेमी के मध्य। सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है, जिसमें लगभग 5 दिन वर्षा होती है 10 सेमी के लगभग। और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान की बात की जाए तो ये माउंट आबू है, सिरोही में। यहाँ पर 48 डेज वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान है समगांव जैसलमेर में, जहां न के बराबर वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी स्थान पर लंबे समय से वर्षा नहीं हो रही हो लेकिन उस स्थान पर एक साथ अधिक वर्षा हो जाए, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? अतिवृष्टि, ऑप्शन बी अनावृष्टि, ऑप्शन सी खंडवृष्टि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी खंडवृष्टि। देखिए अतिवृष्टि क्या होता है? देखिए किसी स्थान पर एक ही समय में एक बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, एक साथ अधिक वर्षा हो जाती है, जैसे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई हो, तो उसे कहा जाता है अतिवृष्टि। ऐसा मान के चलिए आप एक दिन में लगभग 20 से 30 सेमी वर्षा जब हो जाती है तो अतिवृष्टि की श्रेणी में आता है। अनावृष्टि होता है, अकाल व सूखे की स्थिति अनावृष्टि कहलाता है। खंडवृष्टि ये है ही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के गंगानगर जिले में सबसे अधिक आंधियां चलती हैं। वह सबसे कम आंधियां किस जिले में आती हैं, ये आप आंसर बताएं। सबसे कम आंधियां राजस्थान में किस जिले में आती हैं? सबसे अधिक गंगानगर जिले में, तो सबसे कम किस में आती हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी झालावाड़ जिले में सबसे कम आंधी आती है लगभग 3 दिन। और सबसे अधिक आंधी है वो गंगानगर जिले में लगभग 27 दिन। क्वेश्चन नंबर 9, कोपेन के जलवायु प्रदेशों का उनके क्षेत्र के आधार पर असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। कौन सा इनमें से असुमेलित है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए BWHW। ये जो क्षेत्र है जोधपुर जालोर झुंझुनू ये नहीं आते इसमें। इसमें आता है जैसलमेर है, बीकानेर है, और थोड़ा देखा जाए तो जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़, चूरू, ये जो क्षेत्र है ये आता है BWHW प्रदेश में कोपेन के अनुसार। और BSHW में ये तीनों आते हैं, पाली जालोर झुंझुनू, जोधपुर जालोर झुंझुनू ये इसी में आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए। बाकी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के केरल के मालाबार तट पर आने के कितने सप्ताह पश्चात राजस्थान में आगमन होता है? भारत में या राजस्थान में जो मानसून है वो कौन सा मानसून है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। और सबसे पहले कहां पर आता है? केरल में।
केरल के मालाबार तट पर आता है। कब आता है ये आपको पता होना चाहिए, और उसके कितने दिनों के पश्चात, कितने सप्ताह पश्चात उसका राजस्थान में आगमन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 सप्ताह पश्चात। भारत में मानसून, भारत की जो मुख्य भूमि है केरल के मालाबार तट पर 1 जून को आता है, और 15 जून को राजस्थान में प्रवेश होता है मानसून का, सबसे पहले बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मावठ के संदर्भ में असत्य कथन है। ऑप्शन ए है, यह शीतकालीन वर्षा है जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर व एड्रियाटिक सागर से होती है। ऑप्शन बी है, यह तेज गति की व्यापारिक पवनों के द्वारा भारत तक पहुंचती है। ऑप्शन सी है, इससे सर्वाधिक वर्षा जनवरी में तथा राजस्थान में सर्वाधिक प्रभाव गंगानगर जिले पर पड़ता है। और ऑप्शन डी है, इससे गेहूं की फसल को सर्वाधिक लाभ होने के कारण इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। देखिए, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे भी गए हैं बहुत सी बार। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यह तेज गति की व्यापारिक पवनों के द्वारा भारत तक नहीं पहुंचती, बल्कि पश्चिमी विक्षोभ, जिसे जिन्हें जेट स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी विक्षोभ का हो या जेट स्ट्रीम, उनके द्वारा यह भारत में पहुंचती है। हिमालय से टकराने के पश्चात यह उत्तरी भारत में वर्षा करती है, और जिसे राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, मावठ के नाम से। बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोपेन के अनुसार राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक कृषि होती है। कोपेन वाले जो जलवायु प्रदेश हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़ें, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, CWG जलवायु प्रदेश। इसमें जो क्षेत्र आते हैं वो है अलवर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, करौली, चित्तौड़, धौलपुर, दौसा, राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, ये सभी क्षेत्र हैं, ये इस जलवायु प्रदेश में आते हैं, और कोपेन के अनुसार यह है सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानसून प्रत्यावर्तन के दौरान तापमान का अचानक बढ़ जाना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है मानसून प्रतिछेदन, ऑप्शन बी है मानसून विस्फोट, ऑप्शन सी है कार्तिक हीट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मानसून प्रत्यावर्तन क्या होता है, मानसून का लौटना। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्तिक हीट।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है? 30 सेमी, 40 सेमी, 55 सेमी और 60 सेमी। कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें अपना। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 40 सेमी समवर्षा रेखा। और जो 50 सेमी समवर्षा रेखा है वो अरावली के ऊपर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में द्वितीय स्थान पर सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? पहला आपने देख चुके हैं पहले ही। ऑप्शन ए है बांसवाड़ा, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी सिरोही और ऑप्शन डी है बारां। कौन सा जिला द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बांसवाड़ा। यहाँ पर लगभग 38 दिन बारिश होती है और सबसे ज्यादा बारिश होती है झालावाड़ में, लगभग 40 दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? अब क्षेत्रफल के आधार पे बात कर रहे हैं अपन, और थोड़ी देर पहले हमने कोपेन का देखा था, सबसे बड़ा कृषि किस जलवायु प्रदेश में होती है, सबसे ज्यादा कृषि किस जलवायु प्रदेश में होती है, वो देखा था। अभी क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, BSHW। ये है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसमें जो क्षेत्र शामिल होते हैं वो हैं जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जालोर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इस क्षेत्र में ये सब मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रैल। और राजस्थान में अधिकतम आर्द्रता वाला महीना अगस्त महीना होता है और न्यूनतम आर्द्रता अप्रैल के महीने में रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन की तिथि लगभग मानी जाती है? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर, ऑप्शन बी 25 अगस्त, ऑप्शन सी 27 सितंबर और ऑप्शन डी 15 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 18 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
27 सितंबर, यानी इस समय मानसून यहाँ से लौटना प्रारंभ कर देता है, लगभग इस डेट के लगभग। और भारत में मानसून प्रत्यावर्तन की जो तिथि है वो मानी जाती है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर भारत में, और राजस्थान में 27 सितंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किस महीने में होती है? ऑप्शन ए जून, ऑप्शन बी जुलाई, ऑप्शन सी अगस्त और ऑप्शन डी सितंबर। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है जुलाई के महीने में, ऑप्शन बी। लगभग 34% वर्षा राजस्थान में जुलाई के महीने में होती है, और दूसरे स्थान पर है अगस्त में, लगभग 33%। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा है वो होती है 57.6 सेमी, और वर्षा वाला दिन उस दिन को माना जाता है जिस दिन कम से कम 0.25 सेमी वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान में मानसून का सर्वाधिक ठहराव किस जिले में होता है, जिसे मानसून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बांसवाड़ा। यहाँ राजस्थान का सर्वाधिक ठहराव होता है मानसून का, और मानसून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है बांसवाड़ा को। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए मानसून की सर्वाधिक सक्रियता किस जिले में रहती है, तो वह झालावाड़ जिला। और क्वेश्चन इस तरह से हो कि अरब सागर की जो मानसून की शाखा है, मानसून की दो शाखाएं हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी शाखा और एक अरब सागर शाखा। तो अरब सागरीय शाखा है, उसका सर्वाधिक सक्रियता एवं सर्वाधिक ठहराव अरब सागरीय शाखा का किसी जिले में है, तो वो जिला है सिरोही जिला, क्योंकि इसकी ऊंचाई अधिक है, इस कारण से सिरोही जिला आएगा इसमें। तो आप ध्यान रखें इसको। तो आज के इस पेपर में 20 क्वेश्चन ही हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखें, 20 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखकर बताएं। आगे राजस्थान की जो कला और संस्कृति में, हम राजस्थान का जो पेपर है राजस्थान की कला और संस्कृति का है, उसमें राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के महल, हवेलियां, छतरियां, इनसे संबंधित क्वेश्चंस होंगे, उनकी आप तैयारी रखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।